हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 5, दैट इज द हैप्पी प्रिंस। तो चलिए, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है हमें। स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं पहले हैप्पी प्रिंस है कौन। ओके, तो हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैच्यू स्टूड ऑन अ टॉल कॉलम, ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। ओके, तो हैप्पी प्रिंस यहाँ पर एक स्टैच्यू है जो कि किस पर खड़ा हुआ है, एक बड़े से स्तंभ के ऊपर, पॉल के ऊपर। ओके, एंड उसकी जो एंटायर बॉडी है, फुल बॉडी है, दैट वाज कवर्ड विद फाइन गोल्ड लीव्स। ओके, पूरी गोल्ड लीव्स के साथ कवर्ड है। एंड आंखों में उसके क्या है, ही हैज सफायर्स फॉर आईज। सफायर्स क्या होते हैं? एक प्रीशियस ट्रांसपेरेंट स्टोन होता है, कौन से कलर का? ब्लू कलर का। ओके, तो उसकी जो आंखें हैं उसमें क्या है, दो स्टोन्स लगे हैं, बहुत ही प्रीशियस, ठीक है, बहुत ही महंगे। एंड उसकी स्वॉर्ड हिल्ट पर, स्वॉर्ड हिल्ट होता है, स्वॉर्ड जो तलवार का जो मुट्ठा होता है पकड़ने वाला, उसको बोलते हैं हम। तो अपर पार्ट ऑफ द स्वॉर्ड, तो वहां पर क्या है, स्वॉर्ड हिल्ट पर एक रूबी लगा हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी प्रीशियस, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा कीमती है। ओके, तो अब होता क्या है, एक दिन कि एक स्वॉलो वॉज फ्लाइंग ओवर द सिटी एंड वॉज गोइंग टू इजिप्ट। तो स्वेलो जो है वो एक बर्ड है एंड वो इजिप्ट जाना है उसने। ओके, बिकॉज ही वॉज अ माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड आप समझती हैं, जो मौसम, जैसे मौसम चेंज होता है तो वो मौसम के अकॉर्डिंगली अपनी जगह को भी क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके, तो अब इसके जो फ्रेंड्स हैं वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं, तो ये स्वॉलो जो है वो पीछे रह जाता है। तो सोचता है फाइनली कि अब मौसम चेंज होने वाला है तो क्यों ना इजिप्ट चला जाए। ओके, अब होल डे ही केप्ट फ्लाइंग, पूरा दिन ये उड़ता रहता है। एंड एट नाइट रीच द सिटी, तो रात में वो शहर पहुंचता है, उस शहर में जहां पर उसको हैप्पी प्रिंस का स्टैचू नजर आता है। ओके, एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे। ओके, तो रात में रुकने के लिए वो जगह ढूंढ रहा है कि मैं आज रात का गुजारा कहाँ करूं, कहाँ रहकर मैं अपनी नाइट स्पेंड करूं। तो अल्टीमेटली हिज आईज फेल ऑन द स्टैच्यू, उसकी नजर पड़ती है स्टैचू के ऊपर। एंड डिसाइडेड टू स्टे बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और कहाँ रहने की सोचता है, हैप्पी प्रिंस के पैरों की जो बीच की जगह है ना, वहां पर वो रहने की सोचता है। एज सुन एज ही वॉज अबाउट टू स्लीप, जैसे ही वो सोने लगता है, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती है। ओके, नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग, अब वो कुछ सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है? कि देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, कि कोई तो बादल नजर नहीं आ रहा। इट वाज अ स्टारी स्काई, ठीक है, स्टारी स्काई मतलब पूरे तारे नजर आ रहे हैं साफ, तो ये पानी कहाँ से टपक रहा है। ओके, तो ये सोच ही रहा होता है कि इतनी देर में एन अदर ड्रॉप ऑफ वाटर फेल एंड ही डिसाइडेड टू चेंज हिज प्लेस। इतनी देर में ही वो एक और पानी की बूंद टपकती है, और अब वो सोचता है कि चलो अब अपनी इस प्लेस को बदला जाए। क्यों वो ऐसा सोच रहा है? बिकॉज वो अपने मन में ये सोच रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैच्यू इफ ही कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, कि इतने बड़े स्टैच्यू का क्या फायदा कि अगर ये मुझे रेन से ही बचा कर नहीं रख सकता। ओके, तो वो जगह चेंज करने की सोचता है। जब जगह चेंज करने की सोच रहा है, एक बढ़िया सा चिमनी पॉट जो है अपने लिए ढूंढ रहा है, तो इतनी देर में एक तीसरी ड्रॉप ऑफ पानी की जो है उसके ऊपर गिरती है। एंड अब वो ऊपर देखता है, देखने के लिए कि पानी कहाँ से आ रहा है। सो टू हिज अमेजमेंट व्हाट ही फाउंड, कि जो स्टैचू है ना हैप्पी प्रिंस का, ही वॉज वीपिंग, ठीक है, तो जो हैप्पी प्रिंस है उसके आंसू निकल रहे हैं। तो वो जो उसके ऊपर गिर रही है ना ड्रॉप्स, वो कुछ और नहीं, वो रेन नहीं है, दैट वॉज नॉट अ रेन वाटर, वो क्या है, हैप्पी प्रिंस के आंसू हैं। ओके, टीयर्स हैं। तो अब ये स्वैलो पूछता है कि हु आर यू, तो हैप्पी प्रिंस जवाब देता है कि आई एम हैप्पी प्रिंस। देन स्वैलो आस्क्ड, देन व्हाई आर यू क्राइंग, अगर हैप्पी प्रिंस हो तो क्राई क्यों कर रहे हो, रो क्यों रहे हो। तो अब यहाँ पर प्रिंस उसको कुछ एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है? दिस इज इन योर बुक, कि क्या बताता है कि व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जिंदा था, एंड आई यूज टू लिव इन अ पैलेस, मैं पैलेस में रहा करता था, मैं महल में रहा करता था, वेयर सॉरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, जहां पर दुख को एंटर करने की तो परमिशन तक भी नहीं थी। ओके, और मैं बहुत खुश भी था, इसलिए मेरे कोर्टियर्स मुझे क्या बोलते थे, हैप्पी प्रिंस बोलते थे। ओके, बट अब जब मैं मर गया हूं तो उन्होंने मेरा ये जो स्टैचू है शहर के बीचों बीच इतना ऊपर सेट कर दिया है ना, हाई, कि यहाँ से मुझे अपने शहर की सारी मिजरेबल स्टेट जो है वो नजर आ रही है, एंड अगलीनेस नजर आ रही है। ओके, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मिजरेबल स्टेट आप समझ गए कि मेरे, क्योंकि पहले तो महल में था, उसको अपने लोगों के बारे में कुछ पता नहीं था कि लोगों के दिलों मनों में, लाइफ्स में क्या परेशानी है।
लेकिन अब उसको मरने के बाद सब कुछ नजर आ रहा है कि लोगों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कितनी मिजरीज हैं। ओके, एंड अब वो इसीलिए बोल रहा है कि इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ओके, एंड अब वो स्वेलो को एक्सप्लेन करने लगता है जो वो देख रहा है, एंड स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ यहाँ रुको और मेरी मदद करो, किसमें, कि मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो एक्चुअल में क्या है, इन नीड में है। ओके, दोज हु वर इन नीड आई वांट टू हेल्प देम, ठीक है, मैं उन्हें मदद मदद करना चाहता हूँ, बट माई फीट आर फास्टेन टू द पेडेस्टल, मेरे फीट जो है वो बंधे हुए हैं, आई कांट मूव, मैं मूव नहीं कर सकता, तो तुम तो मूव कर सकते हो, तो मेरी यहाँ आप मदद करो। ओके, तो स्वलो जो है वो राजी हो जाता है प्रिंस के पास रहने को। ओके, एंड अब प्रिंस एक एक करके अपनी सभी चीजों को ना यू नो दान कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है, उन लोगों को दे देता है जिनको एक्चुअल में उनकी नीड है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिंस अपना रूबी किसको भिजवाता है। तो रूबी कहाँ था प्रिंस के, स्वॉर्ड हिल्ट में। ओके, तो रूबी वो किसको भिजवाता है, तो ही सेंड हिज रूबी टू द पुअर लेडी हु वाज अ सेमिस्ट्रेस, ठीक है, वो अपना रूबी एक गरीब औरत को भिजवाता है जो कि एक सेमिस्ट्रेस है। सेमिस्ट्रेस किसको हम बोलते हैं, एक लेडी टेलर को बोलते हैं। ओके, जो लेडी सिलाई का काम करती है ना उसको हम बोलते हैं। हर फेस इज थिन, कैसी नजर आ रही है, उसका चेहरा बड़ा दुबला पतला सा है, एंड बॉन्ड, बॉन्ड मतलब थके होना। ओके, बहुत ज्यादा टायर्ड होना, ठीक है। शी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, कोर्स मतलब होता है डल, उसके हैंड्स बड़े भद्दे से हो गए हैं, डल से हो गए हैं, और सारे ही प्रिक्ड, प्रिक्ड मतलब छिल जाना, सुइयां चुभ जाती है ना जब नीडल से काम करते हैं, तो सभी प्रिक हुए पड़े हैं किसके साथ, नीडल के साथ। ओके, एंड हर सन इज लाइंग इन द बेड एंड टोसिंग फेवरिशली एंड आस्किंग फॉर ऑरेंजेस बट शी हैज नथिंग एक्सेप्ट रिवर वाटर। अब वहीं पर पास में कॉर्नर में बेड है, बेड पर उसका बेटा लेटा हुआ है, एंड वो टॉसिंग मतलब पासे पलटना, ठीक है, इधर उधर करवट ले रहा है। क्यों, क्यों, क्योंकि उसको वो बीमार है, उसको बुखार है, एंड वो अपनी माँ से क्या मांग रहा है, ऑरेंजेस मांग रहा है, एंड उसके पास उसको देने के लिए ऑरेंजेस नहीं है, सिर्फ एक रिवर वाटर के, सिवाय रिवर वाटर के मतलब प्लेन वाटर के। ओके, तो इसलिए हैप्पी प्रिंस क्या बोलेगा स्वलो को कि मेरा रूबी निकाल कर ले जाओ और इस मिस्ट्रेस को दे दो, और स्वलो ऐसा ही करता है। ओके, हैप्पी प्रिंस स्वलो को बोलता है एंड स्वलो ऐसा ही करता है। अब आती है बारी सफायर्स की, उसकी जो दोनों आईज हैं उसमें सफायर्स लगे हैं। ओके, जो सफायर्स कैसा स्टोन होता है, ब्लू कलर का स्टोन होता है, बहुत ही प्रीशियस स्टोन है। अब प्रिंस सेंड हिज वन ऑफ हिज सफायर्स टू अ यंग प्ले राइट हु इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। अब प्रिंस अपना जो सफायर है वो किसको भेजता है, एक यंग प्ले राइट को भेजता है, जो क्या लिख रहा है, एक प्ले लिख रहा है, फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, किसके लिए, फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट वो इतना ठंडा हो चुका है ठंड के मारे कि उससे लिखा नहीं जा रहा। ओके, एंड उसके पास ही हैज नो फायरवुड टू कीप हिमसेल्फ वार्म विद, उसके पास कोई फायरवुड भी नहीं है जिसको वो जलाए और अपने आप को कंफर्टेबल फील करा ले, ठीक है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख के मारे वो क्या हो गया है, फेंट मतलब होता है बेहोश हो जाना। ओके, तो हंगर के मारे वो क्या हो गया है, बेहोश हो गया है। तो अब हैप्पी प्रिंस दिस टाइम ऑल्सो स्वॉलो से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ एक रात और रुको और इस प्ले राइट को एक सफायर जाके दे आओ ताकि ये उसको बेचकर फायरवुड और अपने लिए फूड का इंतजाम कर ले। तो स्वॉलो ऐसा ही करता है। अब जब स्वैलो वो सफायर देके आता है, देन अगेन वो प्रिंस को कहता है कि दिस नाइट आई एम लीविंग फॉर इजिप्ट, आज मैं इजिप्ट के लिए निकल रहा हूँ, बट दिस टाइम ऑल्सो प्रिंस रिक्वेस्टेड और यू कैन से प्लीडेड हिम टू स्टे विद हिम वन नाइट मोर। इस बारी वो एक बारी और प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ रुको एक रात और के लिए। क्यों, क्योंकि वो क्या बताता है कि दूर कहीं एक लिटिल मैच गर्ल है हु हैज नो शूज, जिसके पैरों में कोई शूज नहीं है, नो स्टॉकिंग्स, एंड हर हेड इज ऑल्सो बेयर, उसका जो सर है दैट इज ऑल्सो अनकवर्ड, हम कह सकते हैं उसके पास अपने सर को भी ढकने के लिए कुछ नहीं है, एंड इट वॉज वेरी कोल्ड, है ना, बहुत ज्यादा ठंड है। एंड हर मैचेस हैव फॉलन इन द गटर, उसकी जितनी भी मैचेस हैं, माचिस की तीलियां, ठीक है, जो वो बेच रही थी, वो सब कहाँ गिर गई हैं, गटर में गिर गई हैं। एंड शी इज अफ्रेड दैट हर फादर विल बीट हर इफ शी गोज होम एम्प्टी हैंडेड, एंड अब वो डर रही है कि अगर वो खाली हाथ घर वापस चली गई तो उसको उसके फादर जो हैं वो मारेंगे। ओके, तो अब प्रिंस बोलेगा कि आप एक सफायर जाके मेरा दूसरा सफायर भी निकाल लो और इस मैच गर्ल को दे आओ।
तो पहले तो स्वॉलो हेजिटेट करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यही जो सफायर्स हैं इसके कारण वो पूरे वर्ल्ड को देख पा रहा है, अपनी दुनिया जो आसपास है उसको देख पा रहा है। अगर मैं इसका सेकंड सफायर भी निकाल के ले जाऊंगा तो हैप्पी प्रिंस क्या हो जाएगा, सदा के लिए ब्लाइंड हो जाएगा। बट प्रिंस कहता है कि नहीं, तुम मेरी परवाह मत करो, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम मेरे लिए वैसा ही करो। तो अल्टीमेटली स्वॉलो को प्रिंस की बात माननी पड़ती है और वो सेकंड जो सफायर है प्रिंस की आंख से निकाल कर ले जाता है एंड वो उस मैच गर्ल के पाम पर जाके रख देता है। ओके, एंड अब क्या हो गया है, अब आप समझ ही गए। नाउ हैप्पी प्रिंस हैज गॉन ब्लाइंड। अब वो पूरे तरीके से क्या हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है, अंधा हो चुका है, क्योंकि अब वो अपने दोनों सफायर्स भी दे चुका है जो उसकी आंखों में थे, जिनसे वो पूरी दुनिया को देख पा रहा था। ओके, अब प्रिंस जो है वो स्वॉलो को बोलेगा कि तुम अब चले जाओ, इजिप्ट के लिए निकल जाओ। लेकिन दिस टाइम स्वॉलो है वो भी इतना काइंड है, ठीक है, इतना काइंड हार्ट है उसके पास कि वो भी इजिप्ट जाने को अब मना कर देगा और क्या बोलेगा कि नहीं, आई विल स्टे विद यू फॉर एवर। हैप्पी प्रिंस को बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ अब सदा के लिए रहूंगा। क्यों? बिकॉज अब तुम्हारी जो आंखें हैं, ठीक है, मीन्स यू हैव गॉन ब्लाइंड, अब तुम ब्लाइंड हो चुकी हो। सो आई विल एक्ट लाइक योर आईज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि अब तुम मेरी आंखों से इस दुनिया को देखोगे। ओके, तो एंड अब क्या करता है स्वॉलो, वो उड़ कर जाता है ओवर द सिटी एंड जो जो उसको मिजरेबल स्टेट लोगों की नजर आती है वो आकर वो प्रिंस को बताता है। ओके, एंड क्या बताता है, जो वो क्या देखता है कि कुछ जो भूखे बच्चों, मीन्स वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के जो भूख से मर रहे थे उनके चेहरे सफेद पड़ गए हैं। ओके, एंड वो गलियों में घूम रहे हैं एंड एक ब्रिज के आर्कवे के नीचे, ठीक है, एक पुल, ब्रिज समझते हो ना आप, पुल, पुल के आर्कवे के नीचे दो बॉयज जो हैं वो अपने आप को, दे वर हगिंग ईच अदर टू टाइटली सो हार्डली, इतने कस के उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया हुआ है, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू कीप देम सेल्फ वार्म, ठीक है, वो अपने आप को वार्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट इतनी देर में गार्ड आता है और उन्हें वहां से भगा देता है एंड अब वो बारिश में चले गए हैं। ओके, तो अब हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है स्वॉलो को कि तुम मेरी अब जो ये पूरी बॉडी जो है, दैट वाज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, हैप्पी प्रिंस की जो बॉडी है दैट वाज होल कवर्ड विद फाइन लीव्स ऑफ गोल्ड। ओके, तो हैप्पी प्रिंस बोलेगा कि तुम मेरी बॉडी में से एक एक करके लीफ निकालो गोल्ड की, और जो जो तुम्हें मिजरेबल स्टेट में लोग लग रहे हैं जिनको एक्चुअल में नीड है उन्हें जाकर दे आओ। ओके, तो अब स्वालो ऐसा ही करता है, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड द स्वालो picked off till Happy Prince looked quite dull and grey and gave it to starving children and all the needy people। तो एक एक करके अब जो स्वालो है वो एक के बाद एक लीफ निकालता है एंड उन सभी लोगों को दे देता है जिनको मदद की एक्चुअल में जरूरत है एंड भूखे बच्चों को। एंड अब वो स्टैचू कैसे नजर आ रहा है, डल एंड ग्रे। ओके, उसकी जो सारी चमक है वो चली गई है। ओके, एंड अब ठंड पड़ जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्वॉलो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया माइग्रेटरी बर्ड है, वो माइग्रेट तो करता नहीं, अब वो इतने हार्श वेदर कंडीशन को नहीं झेल पाएगा, इतनी ठंड को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा एंड अल्टीमेटली क्या होता है, एट लास्ट स्वॉलो डाइड, ठीक है, मर जाता है एंड फेल एट द प्रिंस फीट, ठीक है, प्रिंस के स्टैचू के फीट पर वो गिर जाता है, पैरों पर। एंड एट द सेम टाइम द प्रिंस लेडन हार्ट स्नैप्ड इनटू टू, और उसी वक्त प्रिंस के अंदर से भी कुछ टूटने की आवाज आती है और वो कुछ और नहीं, प्रिंस का जो लेड का हार्ट था वो दो टुकड़ों में क्या हो गया है, स्नैप हो गया है। मतलब कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दोनों जो हैं, जैसे ही स्वॉलो मरता है एट द सेम टाइम हैप्पी प्रिंस ही ऑल्सो डाइड, ठीक है, वो भी मर जाता है। ओके, एंड अब होता क्या है, अगले दिन जो है मेयर है वहां का आता है अपने दो काउंसलर्स के साथ शहर का राउंड लेने के लिए एंड अब वो देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसका स्टैचू जो है बड़ा ही ग्रे, ठीक है, डल हो गया है, अगली नजर आ रहा है। तो ही ऑर्डर्ड हिज काउंसलर्स टू गेट द स्टैचू पुल्ड डाउन, ठीक है, कि इसको उतरवा दिया जाए। अब स्टैचू को उतरवा दिया जाता है एंड उसको फर्नेस में भेज दिया जाता है, जहां पर फर्नेस मतलब भट्टी, जहां पर मेटल को पिघलाया जाता है। ओके, अब जब वहां पर मेटल को पिघलाया जाता है स्टैचू के, तो वहां के जो वर्कमैन हैं उनको एक बड़ी स्ट्रेंज चीज देखने को मिलती है, वो ये कि जो स्टैचू का लेडन हार्ट है, ठीक है, लेड का बना हुआ हार्ट है, वो मेल्ट नहीं हो रहा, जो दो टुकड़ों में बटा हुआ है। ओके, तो अब वो क्या करते हैं कि वो उस लेड हार्ट को वही फेंक देते हैं
जहां वो स्वेलो की डेड बॉडी को फेंकते हैं ऑन द डस्ट हीप, ठीक है, डस्ट के ढेर के ऊपर, ओके। एंड अब क्या होता है कि दे बोथ वर फॉलन एट द डस्ट हीप एंड एन एंजल ब्रॉट दीज टू एज द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स टू गॉड। अब गॉड स्वर्ग में जो है ना, गॉड देवता हमारे गॉड, वो एंजल को बोलते हैं कि मेरे पास धरती पर से दो मोस्ट प्रीशियस चीजों को लेकर आओ। तो एंजल क्या लेकर जाएगी? यही दो चीजें लेकर जाएगी, प्रिंस का लेडन हार्ट एंड डेड स्वॉलो, ओके। एंड अब हम ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई लेडन हार्ट एंड डेड स्वॉलो आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स। तो इनको मोस्ट प्रीशियस थिंग्स क्यों बोला गया है? बिकॉज दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर डूइंग गुड टू अदर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए? दूसरों के लिए, अच्छा करने के लिए, ओके। आई होप सो आपको चैप्टर क्लियर हो गया है। चैप्टर बहुत ही अच्छा था, हमें मैसेज दे रहा है कि ऑलवेज ट्राई टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा कीजिए, ओके। एंड विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।